तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसलेशन और हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद। ठीक है, ट्रांसलेशन में हम किसी भी लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं, उसका हम मतलब निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स ये होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन कह सकते हैं वी कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अदर। मतलब कि हम एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसलेशन से। अब हमें किस चीज का ट्रांसलेशन सीखना है? सर हमें हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखना है ना। तो उसके लिए अगर हम शुरुआत करें बिल्कुल, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। उसका ही मैंने बना रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी आपकी। ठीक है, और टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले ग्रामर में आता है, उसके बाद टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको सीखना है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल। ठीक है, काल मतलब कि ये एक समय की पोजीशन होती है। इट इज अ पोजीशन ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज टेंस, देन यू कैन से दैट सर इट इज अ पोजीशन ऑफ टाइम। मतलब कि समय की पोजीशन होती है। समय की पोजीशन क्या क्या होती है सबको मालूम होगा। आप क्या काम कर, आपने क्या काम किया था, क्या काम कर रहे हो और क्या काम करोगे। ये मात्र 3 पोजीशन होती है आपकी, जिसको इंग्लिश के ट्रांसलेशन से अगर हम देखें, इंग्लिश ग्रामर की नजर से देखें, तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम तो बोल नहीं सकते ना, ग्रामर सीख रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। सेकंड है बेटा आपका पास्ट, पास्ट टेंस। थर्ड है आपका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अच्छा, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स हाँ वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, सबसे पहले क्या आ रहा है आपको बेटा? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल की। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वर्तमान काल में आप जो काम अभी इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, जो काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट मीन्स जो भी काम चल रहा है, वर्तमान इसी को बोलते हैं। ठीक है, आप उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। सर व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस क्या है? जो काम, जैसे कि मैं भी बोर्ड पर लिख चुका हूं, ये काम अभी मैंने कर दिया था, ये काम अब नहीं कर रहा हूं, मैं ये लिखकर छोड़ चुका हूं। ट्रांसलेशन ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखकर छोड़ चुका हूं, पर अब तो नहीं कर रहा हूं ना। देखना, ये वीडियो आ रही थी, यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ टोटल। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिख रहा है इधर। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, दिख रहा हूं। कट करना पड़ेगा, कहां पर करेंगे? अब जो काम पास्ट में हो गया, वो काम आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। उसका प्रेजेंट में आपका कोई लेना देना नहीं प्रेजेंट से। अगर यही हम बात करें फ्यूचर टेंस की, बेटा फ्यूचर टेंस क्या है? अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं टेंस के बारे में, इस टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं आगे जो मैं बताऊंगा, ना ही वो काम आपका हुआ है, ठीक है, वो काम अभी हुआ नहीं है, और ना ही वो काम मैं करवा रहा हूं, पर मैं वो काम आपको बताऊंगा आगे। ठीक है ना। फ्यूचर टेंस जो काम हम बाद में करेंगे, जो भविष्य में करेंगे, समझ रहे हो? जैसे आपका कल दिन आने वाला है। कल क्या है? कल क्या है? टुमारो इज ट्यूसडे। ठीक है, आज दिन कौन सा है? ट्यूसडे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूसडे। अब आप देखो सर आज ट्यूसडे चल रहा है, तो ट्यूसडे में हम अगर बात करें कौन सा टेंस चल रहा है इसमें? प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट है, ये तो वर्तमान है, तो चल रहा है। अगर हम कहें कल कौन सा दिन था? मंडे, तो दिन आपका निकल गया, वो आ जाएगा आपका पास्ट में। अगर हम कहें सर कल कौन सा दिन आएगा, तो आप कहेंगे सर कल तो वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा? वेडनेसडे। वो आपका आ जाएगा फ्यूचर में, है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर हो गए आपके? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, देखो सबसे पहले टेंस को मान लेते हैं दादाजी। टेंस को एक दादाजी मान लो। अब जाहिर सी बात है, जब दादाजी हैं
तो दादाजी के 3 पुत्र होने चाहिए, तभी तो दादाजी कहलाएंगे। उनके भी पुत्र होंगे तब उनके बच्चे जाकर उनसे कहेंगे वो दादाजी है। जैसे कि दादाजी के पुत्र हैं ये 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब अगर ये ही पुत्र होते तो टेंस से पापा कहती, पर ये दादाजी क्यों बोल रहे हैं, इनके बच्चे दादाजी बोल रहे हैं, हम इनसे दादाजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके भी बच्चे प्रेजेंट का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पुत्र हैं। कितने कितने पुत्र हैं? 4। अब सभी के नाम सेम है पर सरनेम अलग है। जैसे सभी का, उन चारों का नाम है, एक का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बताओ, जैसे कि कोई एक ले लो, किसी के पिताजी का नाम है अनिल यादव, ठीक है, इनके पिता का नाम अनिल यादव है, ओ माय गॉड, और क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंशुल यादव उनके बेटे का नाम है। क्यों यादव, ये इन्होंने यादव क्यों लगाया, अंशुल ने अपने नाम क्या यादव क्यों लगाया? क्योंकि उनके पिता का नाम है यादव। सेम ऐसी चीज है, जब ये पुत्र हैं, इनके पिता है ये 3, मतलब नाम सबके सेम है, 4 बार लिख लो, 3 बार लिख लोगे, चलो 3 बार लिख लेते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। अच्छा देखो, इन तीनों के पुत्र लिख दिए मैंने, है ना, प्रेजेंट के ये रहे, पास्ट के ये रहे, फ्यूचर के ये रहे। अब आप पहचानो कैसे कि कौन किसका पुत्र है, कैसे पहचानोगे? तो आप कहेंगे कि सर सबके नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा, उनके पिता को अपने बच्चों के नाम से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? इनको जोड़ देते पहले प्रेजेंट के नाम से, लो ये तो होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनको भी जोड़ देते हैं, ये भी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम यही प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर हमने पापा के नाम से जोड़ा, पापा का नाम दादाजी के नाम से जोड़ा था, जो प्रेजेंट दादाजी के नाम जोड़ा था, अब दादाजी का नाम जोड़ा, दादाजी गुस्सा हो जाएंगे तो हमने उनके पोतों में, नाती पोते जो भी है, हमें उनका नाम अगर नहीं जोड़ा तो गुस्सा हो जाएगा, तो जोड़ लो, उनके भी जोड़ लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,